Hello students, today I am going to discuss about the chapter number 2 of Indian economy and the chapter name is Indian economy 1950 to 1990 कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में 1950 से लेकर 1990 के बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या हमारे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी एंड कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, सोशलिस्ट था कि मिक्स्ड था, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चेंजेस आए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉलिसी भी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 2। सो वेलकम बैक टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग क्लासेस। First of all, I am going to tell you the meaning of economic system कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, वो कैसा होना चाहिए, है ना। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सिस्टम विच सॉल्व्स द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक सिस्टम कि जो हमारी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, मुख्य जो है दिक्कतें क्या है, उसको जो फाइंड आउट करता है वो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम करता है। इट अराइज बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है? क्योंकि हमारे यहाँ रिसोर्सेज की कमी थी, क्योंकि हम लोग तुरंत आज़ाद हुए थे 1947 में, तो हमारी इकोनॉमी उतनी अभी डेवलप नहीं हो पाई है और रिसोर्सेज की जो स्कार्स है यानी कि कमी है वो जो है हमारी इकोनॉमी की उस समय सेंट्रल प्रॉब्लम बन गया था। तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि फाइंड आउट करता है कि हमारे इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है और वो किससे अराइज हुई। हमारे जो है रिसोर्सेज की जब कमी हुई तो वो प्रॉब्लम उससे अराइज हुई। अब इसमें क्या देखना है कि जब इस रिसोर्सेज की कमी होगी तो काम कैसे करना है। सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें देखना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका यूज़ होना चाहिए, है ना, कुछ भी ख़राब या बेकार नहीं जाना चाहिए, वेस्टेज नहीं होना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, एंड हाउ मच, और कितना प्रोड्यूस करना है। ये सबसे पहले प्रॉब्लम जो आई उसमें हम लोग का जो सोल्यूशन आया कि हमें पहले सोचना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, टाइप क्या होना चाहिए और क्वांटिटी क्या होना चाहिए गुड्स का। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है, कुछ भी नहीं प्रोडक्शन कर देना है जिसका डिमांड ही ना हो मार्केट में। देन सेकेंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब कैसे प्रोड्यूस करना है, टेक्निक क्या होगी। तो इसमें जो है 2 टेक्निक्स होती हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या है? इट इज़ अ टेक्निक विच यूजेस कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ लेबर एंड स्मॉल डोजेज ऑफ कैपिटल। मीन्स लेबर इंटेंसिव, इससे आप समझो कि लेबर जो है ज़्यादा होंगे और कैपिटल जो है कम होगा। एक ये टेक्निक हो सकती है। सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल ज़्यादा होगा और लेबर कम होंगे। इट इज़ अ टेक्निक रिफर्स टू दैट टेक्निक इन विच लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ यूज्ड। कि कैपिटल इंटेंसिव कैसा टेक्निक है जिसमें ज़्यादा कैपिटल लगे, और लेबर इंटेंसिव जिसमें ज़्यादा लेबर लगे और कैपिटल कम लगे, और कैपिटल में कैपिटल ज़्यादा लगेगा और लेबर कम लगेगा। ये दोनों टेक्निक्स जो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। एंड थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है ना। जब मार्केट में जो लोग डिमांड करेंगे उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करना है। तो इसका क्या होना चाहिए कि क्राइटेरिया कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टेक प्लेस, कि कैसे गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि सब डिमांड कितना है उतना ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उतना ही सप्लाई दोगे। तो जिसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, और थर्ड इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देन हम लोगों ने जब इसके बारे में सोचा तो 3 सिस्टम इसमें आएंगे कि ये जो प्रोडक्शन करेंगे वो कैसे होगा, है ना। तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम को। इकोनॉमिक सिस्टम में देखेंगे, अभी हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम पढ़े, है ना। अब इकोनॉमिक सिस्टम में काम कैसे होगा
कि ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो इसके लिए 3 इकोनॉमी जो है देखते हैं। एक होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया किस में काम करता है? मिक्स्ड इकोनॉमी काम करता है, मीन्स कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर काम करते हैं। फर्स्ट है आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक आप समझते हो पूंजीवादी, है ना, जिनके पास पूंजी है केवल वही काम करेंगे। तो इन दिस ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। जब इकोनॉमी जो है हमारी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी, इसमें क्या होगा कि वो लोग जो भी काम करेंगे वो प्रॉफिट मोटिव्स के हिसाब से काम करेंगे, है ना, कि उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है। वो कभी पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता तो वो क्या करती? सबसे पहले पब्लिक का वेलफेयर देखती है ना, अपना प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट नहीं देखती है। तो हमारी इकोनॉमी अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो इसमें किसका डेवलपमेंट होगा? केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स का। यहाँ पे पब्लिक का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए इस इकोनॉमी को इंडिया ने नहीं अडॉप्ट किया। सेकेंड इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कि ऐसा प्रोडक्शन, मतलब जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा जो कि ओनर उसका और उसका कंट्रोल किसके पास होगा? गवर्नमेंट के पास होगा। एंड गवर्नमेंट डिसाइड्स व्हाट्स गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग द नीड्स ऑफ सोसाइटी। और गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन सा गुड्स जो है प्रोड्यूस करना है जिसकी सोसाइटी को नीड है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्राइवेट जो है इन्वॉल्व नहीं है, तो हो सकता है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का जो है डेवलपमेंट ना हो पाए। इसके लिए क्या आया? सबका सब्स्टिट्यूट आया, वो है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट भी काम करे और पब्लिक भी काम करे। पब्लिक जो है अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए काम करेगी, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहेगा तो वो पब्लिक वेलफेयर का भी सोचेगी। दैट्स वाई इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। द गवर्नमेंट एंड द मार्केट टुगेदर आंसर 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट और पब्लिक यानी कि मार्केट जो है खुद डिसाइड करेगा और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा जो अभी हमने पढ़ा, कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। जब मिक्स्ड इकोनॉमी होगी तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और साथ में मिलकर काम करेंगे। इससे क्या होगा कि पब्लिक का वेलफेयर भी बने रहेगा और कैपिटलिस्ट जो भी होंगे उनका भी जो है इंटरेस्ट रहेगा कि हाँ उन्हें भी प्रॉफिट मिल रहा है तो वो पैसा लगाएंगे। तो दोनों सेक्टर यहाँ पे मिलके काम करेंगे। दैट्स वाई इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। सो हमारी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए इंडिया ने अपनाई क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? हाउ टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर सोशलिस्टिक होती तो हम लोग क्या प्रोड्यूस करते? जिसकी नीड है। हाउ? लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करके, क्योंकि सोशलिस्टिक में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, इसलिए वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचती है। इसलिए वो नहीं चाहेगी कि लेबर को अनएम्प्लॉयड किया जाए और मशीनों से काम किया जाए। लेबर इंटेंसिव टेक्निक रहेगी तो लेबर ज़्यादा रहेंगे तो उनका भी जो है उसमें प्रॉफिट रहेगा, वो भी कमा सकेंगे। और ये लोग किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं? अगर सोशलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो पुअर पीपल्स, मेनली उनका फोकस होता है कि गरीब लोगों के लिए जो है अपना जो भी प्रोडक्शन करते हैं। अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होगी तो उसमें क्या देखेंगे कि वो लोग वैसी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जिसका डिमांड हो और उसमें प्रॉफिट भी कमाया जा सके, है ना। तो ये जब डिमांड भी हो और प्रॉफिट भी कमाया जा सके तो उसके लिए उन्होंने अडॉप्ट किया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि लेबर जो है एम्प्लॉयड हो रहा है कि अनएम्प्लॉयड हो रहा है, वो अपना काम मशीनों के द्वारा करके जल्दी से जल्दी हमारी जो भी डिमांड है उसको कंप्लीट करेंगे। और इनका जो फोकस होता है मेनली रिच पीपल्स यानी कि प्रीमियम क्लास के लोगों के ऊपर होता है। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि जो है मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोग खरीद पा रहे हैं कि नहीं। उन्हें क्या करना है कि वैसी चीज़ें प्रोड्यूस करना है जिसको प्रीमियम क्लास खरीद पाए, उसमें उसका डिमांड भी मतलब करवाए और प्रॉफिट भी कमाए। ये होता है आपका कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। लेकिन मिक्स्ड इकोनॉमी जिसको कि इंडिया ने अडॉप्ट किया था, वो क्या देखते हैं कि इसमें जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें, और जो कि ईजिली प्रोड्यूस हो सके, है ना।
इसेंशियल चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखी कि हम इसेंशियल चीज़ों का प्रोडक्शन हम करेंगे, और जो ईजिली प्रोड्यूस होती है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, और दोनों ने मिलकर काम किया और क्या प्रोड्यूस करना है उन्होंने डिसाइड कर लिया। यहाँ पे आप देखोगे कि हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये लोग क्या करते हैं कि मिनिमम प्रोड्यूसिंग यूनिट कॉस्ट जिसमें है ना, मिनिमम प्रोड्यूसिंग यूनिट कॉस्ट की कम से कम कॉस्ट में जो है सामान तैयार किया जा सके, क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी वो लोग प्रोड्यूस करेंगे उसमें वो लोग नॉमिनल प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो नॉमिनल प्रॉफिट होगा अगर, तो उन्होंने क्या देखा है कि जिसके लिए वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो नॉमिनल प्रॉफिट के लिए और सोशल वेलफेयर भी साथ में कर रहे हैं, है ना। ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनको नॉमिनल प्रॉफिट भी हो, कि उनको उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे वो नॉमिनल प्रॉफिट कमा सके और साथ में सोशल वेलफेयर भी बना रहे, है ना। और मिनिमम प्रोड्यूसिंग उसकी यूनिट की कॉस्ट हो, और जो भी इसेंशियल और इजी टू प्रोड्यूस, मतलब जो बहुत इजीली प्रोड्यूस हो सके, उसका प्रोडक्शन इजी हो, वो चीज़ उन्होंने फोकस किया। दैट्स वाई इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हु अडॉप्टेड कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, कि कुछ ऐसी कंट्रीज है किसी ने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अपनाई, किसी ने सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपनाई एंड किसी ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ कंट्रीज़ के एग्जांपल है जिन्होंने कैपिटलिस्टिक में, मतलब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को अपना के काम किया, वो है हांगकांग, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ओके, विच कंट्रीज अडॉप्टेड द सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज चाइना, डेनमार्क, कनाडा, नॉर्वे एटसेट्रा। ओके, तो इन कंट्रीज में सोशलिस्टिक इकोनॉमी अपनाई गई। आफ्टर दैट मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है आप देखोगे केवल इंडिया में अपनाई गई, क्योंकि इंडिया में क्या था कि वो चाहते थे, क्योंकि उनका डेवलपमेंट रुका हुआ था, इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, दैट्स वाई दे अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी टू डेवलप द बोथ सेक्टर ऑफ लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट, कि दोनों सेक्टर का हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें पब्लिक वेलफेयर भी रहे और नॉमिनल प्रॉफिट भी मिलता रहे। दैट्स वाई इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी। So in this video we have discussed about the central problems of economy, what is economic system and which countries adopted which economy, and what are the and how to solve the central problems of an economy। तो इस वीडियो में हमने ये सब डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टर्म्स जो है डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।